आज हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। इसके बारे में कूलाम के नियम के अंदर अपन एक डायग्राम से समझ सकते हैं, चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं इसको, कि जैसे अपन ने दो समान आवेश लिए हैं। दो समान आवेश का मतलब जैसे प्लस प्लस ले लिया अपन ने, तो उसमें कौन सा बल लगता है? समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल। जैसे मैंने यहाँ बता रखे है, दोनों में प्लस लिए तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो दोनों बल विपरीत जाएंगे। जैसे दो आवेश Q1 Q2 है और r दूरी पर लगे हुए हैं, तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर मैंने प्लस और माइनस लिया है तो विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल तो दोनों Q1 Q2 के मध्य में क्या लग रहा है? आकर्षण बल। एक में प्रतिकर्षण बल, एक में आकर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ से समझ सकते हैं अपन कि जब दो आवेश पास पास में रखे हो तो उनके मध्य में बल कार्य करता है। कौन सा? Q1 Q2 दो आवेश है, r दूरी पर रखे हैं और उनके मध्य में बल कार्य करता है। ये बल जो है वो कहलाता है अन्योन क्रिया बल, इंट्रैक्शन फोर्स कहलाता है। उसके आधार पर इस नियम का निर्माण होता है कि ये जो बल होगा, चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, ये बल जो होगा ये Q1 Q2 के समानुपाती होगा। पहला रिएक्शन बन गई है एक समानुपाती Q1 Q2, यानी दोनों आवेशों के गुणन के समानुपाती होगा। बीच में प्लस माइनस नहीं है तो दोनों आवेशों के गुणन के समानुपाती। बीच की दूरी कितनी r है? ये जो बल होगा अन्योन क्रिया बल, ये r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये 1/, को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा। तो ये जो बल होगा ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दूसरी रिएक्शन होगी। फर्स्ट और सेकंड को अगर मिलाते हैं अपन, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, एक तो है ही है, वही एक समानुपाती होगा Q1 Q2 बटावा r स्क्वायर। ये ऊपर ये बटाव में हो जाएंगे, एक समानुपाती Q1 Q2 बटावा r स्क्वायर। समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटावा r स्क्वायर। इसको K भी बोलते हैं, कांस्टेंट है। ये बराबर के Q1 Q2 बटावा r स्क्वायर। तो ये दोनों रूप में लिख सकते हैं अपन इसको, F 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, या K बराबर Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। जो K होगा वो इसके बराबर माना अपन, K बराबर 1/4 पाई, और ये जो लिखते हैं अपन इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ई नहीं है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। 0 का मतलब नॉट। तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान याद रखना, नियतांक है 9 × 10⁹ मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसका मान भी याद रखना, कांस्टेंट होता है, आता है एग्जाम में 8.85 10⁻12। और मात्रा क्या होगा? इसका विपरीत माना जाता है, तो c स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मात्रा भी इसके आधार पर अपन ज्ञात कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और इसका विपरीत आएगा। तो इस प्रकार से दो आवेश पास पास में रखेंगे तो ये बल जो होगा दोनों आवेशों के गुणन के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और नियम बन गया कूलम का नियम, याद रखना, F बराबर के Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, या इस रूप में भी कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ये मान भी याद रखते हैं, एग्जाम में आता है। अगर 4 पाई एप्सिलॉन का मान पूछा गया था तो ये बटाव में चला जाएगा। जैसे ऐसे पूछा जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये इसका विपरीत प्रश्न पूछा गया तो ये 1/, में लेना आपको, 9 × 10⁻, मात्रक भी रिवर्स में चला जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कूलम का नियम याद कर सकते हैं।